दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन छोटी-सी है, सुन के जाना। शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, एक गाँव में एक छोटी-सी झोपड़ी होती है, एक घर होता है, उसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती है। वो बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर ही जस्ट एक बहुत ही पुराना जामुन का पेड़ था, जो कि हमेशा सीज़न के हिसाब से फल लगाता था। फल उस पे लगते थे और लोग आस-पास के जितने भी बच्चे वगैरह थे, तो वो लोग उस फल को खाने उस पेड़ के पास आते थे, नीचे खड़े रहते थे या कुछ ऊपर चढ़ के खा लेते थे। तो ये चीज़ बूढ़ी अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई भी उनके पेड़ के पास आके फल तोड़ के खाए। वो पेड़ उन्होंने जवानी में उगाया था और उसकी बहुत सेवा करी थी। तो वो नहीं चाहती थी कि उस पेड़ के आगे कोई भी आए और उसके फल खाए, कोई भी उस पेड़ का फ़ायदा खुद ले जाए। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थी अपने पेड़ को लेके और हमेशा जब भी बच्चे आते उनके पेड़ के पास, तो हमेशा वो लाठी लेके उनके पीछे दौड़ पड़ती। उनको बहुत बार धमकी देती कि अगर आज के बाद आए तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूँगी। चिल्लाने लग जाती थी उन पे, गुस्सा हो जाती थी उन पे। तो ऐसे में बच्चे ज़्यादातर डर जाते थे और वहाँ से भाग जाते थे, क्योंकि अम्मा बच्चों को मार भी देती थी डंडा। कभी कमर पे मार दिया, कभी पैर पे मार दिया। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक 4-5 बच्चों का झुंड होता है। एक दिन वो उस पेड़ के पास जाते हैं, उसमें से एक बच्चा होता है। वो बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर चले जाता हूँ। वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम एक काम करो, मेरी मदद करो, मुझे ऊपर चढ़ा दो। मैं तुम्हें वहाँ से सारे जामुन तोड़-तोड़ के नीचे देता जाऊँगा और तुम खाते जाना। तो सब लोगों को, उसके दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है। दोस्त बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये तो ठीक है, एक जना ऊपर जाएगा और वो हमें फल देगा और हम खाते रहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस बच्चे को वो ऊपर चढ़ा देते हैं और वो फल तोड़ना शुरू हो जाता है और अपने दोस्तों को देना शुरू हो जाता है। तभी वो बूढ़ी अम्मा अपने घर की खिड़की से वो देख लेती है और तुरंत चिल्लाती हुई, भागती हुई अपने घर से आती है और उनको भगाने की कोशिश करती है बच्चों को। जितने भी नीचे बच्चे होते हैं, जो फल खा रहे होते हैं, वो सारे के सारे 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, इधर-उधर हो जाते हैं। जो पेड़ पे बच्चा बैठा हुआ था, वो पेड़ पे ही बैठा रह जाता है। वो सब ऊपर से देख रहा होता है कि उसके सारे दोस्त जो हैं, जितने भी हैं, जिनको वो फल दे रहा था नीचे, वो सारे के सारे उसको छोड़ के भाग गए। और नीचे बूढ़ी अम्मा उसको देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है कि नीचे उतर, आज मैं तुझे बताऊँगी, तुझे छोड़ूँगी नहीं, मारूँगी मैं तुझे। आ तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ पे चढ़ने की, मेरे पेड़ के फल खाने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो वो बच्चा जो है, थोड़ा-सा घबरा जाता है और वो बोलता है, माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फल खाने की चीज़ है, तो हम इसलिए चढ़ गए थे, हम तो बच्चे हैं, हमें फल खाना पसंद है, तो हम इस वजह से चढ़ गए और हम थोड़ा बहुत खा लिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? तो बूढ़ी अम्मा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक लाठी उसके पैर पे दे के मारती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दर्द में हो जाता है, रोना भी आ जाता है उसको। लेकिन वो निडर बच्चा होता है, वो डरता नहीं है, जो भी बोलता है साफ शब्दों में स्पष्ट बोलता है। अगर कोई इंसान अगर बुरा मान रहा है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है बुरा मानने का। होता क्या है, तो वो बच्चा जो है थोड़ा शांत होता है और शांत होने के बाद उस बूढ़ी अम्मा को बोलता है, बहुत ही प्यार से बोलता है कि माँ, आप बताइए, आप ज़रा इस पेड़ के नीचे देखिए। इस पेड़ के नीचे आपको क्या दिखता है? देखिए कितने सारे जामुन नीचे पड़े हुए हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं। किसी ने नहीं खाए, ना वो आपके काम आए, ना वो मेरे काम आए। आप भी पूरे दिन में इतने जामुन नहीं खाते होंगे पूरे दिन में, ना हम लोग खाते हैं। थोड़े बहुत हम खा लेते होंगे, थोड़े बहुत आप खा लेते होंगे। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं हुआ। नीचे गिरे, सड़ गए, गल गए, वहीं पड़े रह गए और बर्बाद हो गए। तो अगर हमने थोड़े से हिस्से में वो जामुन अगर मैंने खा लिए और जो खाने की चीज़ ही है, वेस्ट होने की चीज़ नहीं है, खाने की चीज़ है, अगर हमने वो खा लिए, तो हमने क्या बुरा किया अम्मा? तो बूढ़ी अम्मा थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि जो इस बच्चे ने जो बोली है, इतनी बड़ी बात बोली है, ये तो बिल्कुल सही बोली है। बच्चे नहीं खाएँगे तो कौन खाएगा? अगर वो भी खाएँ तो भी ठीक है, लेकिन गिर के अगर वेस्ट हो रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया तो ये बच्चे खा ही लें। तो बूढ़ी अम्मा जो है, वापस अपने घर की तरफ जाती है, बिना कुछ बोले बच्चे को। और बच्चा धीरे-धीरे करके नीचे उतरता है क्योंकि उसके पैर पे लगी होती है। अम्मा ने उसके पैर पे मार दिया होता है, तो वो आराम से उतरता है, उसको दर्द हो रहा होता है। तो वो भी अपने घर जाने वाला होता है। तभी देखता है उसको पीछे से आवाज़ आती है उसी बूढ़ी अम्मा की, "बेटा सुनो, इधर आओ।" तो बेटा वैसे ही वो बच्चा निडर था, तो वो चला जाता है। उसको लग रहा था कि शायद अब मुझे लाठी पड़ेगी। तो वो वहाँ बूढ़ी अम्मा के पास चला जाता है। तो बूढ़ी अम्मा उसको कहती है, एक छोटी-सी स्माइल देती है और उससे बोलती है, "बेटा आज तुमने मेरी आँखें खोल दी। एक काम करो, ये डब्बा लो, ये डब्बे में मसाला है,
और इस मसाले को उस जामुन में डालना और उसके साथ खाना, तुम्हें और स्वाद आएगा। और एक काम करो, तुम अपने दोस्तों को भी ले आओ। सब लोग मिल-जुल के बैठ के यहाँ पे खाओ और मैं तुम्हें देखूँगी। और जब तुम्हें मन करे तब आओ, जितना मन करे उतना खाओ। तो ये चीज़ बच्चा सुन के बड़ा खुश होता है और हैरान भी हो जाता है। तो बच्चा फटाफट दौड़ता है और दौड़ के अपने दोस्तों को लेके आता है। हर दिन ये 2-4 दिन लगातार चलता रहता है और बूढ़ी अम्मा उन बच्चों को देखती रहती है फल खाते हुए, मसाला डाल के वो लोग खा रहे होते हैं, बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं और वो जो जामुन है, वो सही जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? हमारी ज़िंदगी में जो हमारे पास चीज़ें हैं, इतनी सारी भरी पड़ी हैं हमारे घरों में, हमारे हिस्से की चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने बस रखी हुई हैं, उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि आज पहनूँगा, कल पहनूँगा। मान लीजिए आपकी कोई टी-शर्ट है, शर्ट है या कोई भी चीज़ है, आपने उसको रखा हुआ है। आप उसको देना नहीं चाहते किसी को, अपने आप के लिए ही रखना चाहते हैं, चाहे वो आप पहने ना, बर्बाद हो जाए एक बारी को, लेकिन आप किसी को देंगे नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर चीज़ आपकी इस्तेमाल में नहीं है, तो आप किसी गरीब को दे दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, वो आपको दुआ देगा। आपका शुक्रिया करेगा कि भाई इस इंसान ने मुझे इतनी कीमती चीज़ और अपनी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ मुझे दी है और मैं इसको पहनूँगा और वो खुश होगा वो पहनेगा तो। क्योंकि उन लोगों को आप जो खरीदते हैं, उन लोगों को वो नसीब नहीं होती है। तो आप सोचिए ना, जो आपके पास वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कीजिए ना। किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, तो उसका फ़ायदा होगा, आपको दुआ मिलेगी और आपकी चीज़ भी किसी सही जगह पे इस्तेमाल हो जाएगी। वैसे भी तो कबर्ड में पड़े-पड़े जंगी खा रही है। तो हमेशा देना सीखिए। ट्राई टू गिव थिंग्स ब्लेसिंग्स टू पीपल। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपको लेना ही है। जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देना शुरू करिए। फिर देखिए आपको कितनी अच्छी दुआ मिलती है लोगों से। इतने फेमस हो जाएँगे आप उन लोगों में कि किसी बात की हद नहीं है। और एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने अगर उनको दिया है, आगे चल के वो भी आपको कुछ देंगे। एक्सपेक्ट मत करिए। देखिए अगर कोई चीज़ देनी होती है ना, तो वो देनी होती है। अगर आप उससे वापस रिटर्न में कुछ लेंगे ना, तो वो देना नहीं होता, वो हेल्पिंग नहीं होती, वो बिज़नेस बन जाता है। क्योंकि बिज़नेस में यही चीज़ फ़ॉलो होती है, गिव एंड टेक। ठीक है दोस्तों? तो हमेशा देना सीखिए, लोगों की मदद करिए, जो चीज़ यूज़फुल आपके नहीं है, उसको यूज़फुल बनाइए, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। थैंक यू दोस्तों।